फिल्म में कहा गया कि एक लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको बरगलाया गया और उसको उस तरफ लेके जाया गया, उसको हिजाब पहनने के लिए कहा गया, इस फिल्म में कहा गया, और यह भी कहा गया कि हिजाब में महिला सुरक्षित है। जी, आपका इस पर टेक है? मैं आपको बता रहा हूं, साउथी की कमला दास हैं, वो फिल्म देखने जाया करती थी तो कहती थी कि मैं बगैर हिजाब के जाती थी तो मुझे ज्यादा छेड़खानी होती थी, फिर मैं हिजाब पहन के जाने लगी तो कम छेड़। ये तो कमला दास ने कहा, जो कि बाद में सुरैया हुसैन। अरे सर एक मिनट सर, एक मिनट। संभाजी नगर में एक साल सर इसी चैनल ने सर एक मिनट मुझे इसको जवाब देने दीजिए। एक मिनट मान ले फिर सर, एक बात मुझे की वजह से छेड़खानी होती है। मैं आपको फैक्ट मुस्लिम लड़की कपड़ों की वजह से छेड़खानी होती है। अवस्थी साहब एक मिनट की बात हैरे साहब संभाजी नगर में ये कहा था, एक लड़की संभाजी नगर में हिजाब पहन के जा रही थी, उसके बाद दोष बस इतना था कि वो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी, आसपास के मुसलमान लड़कों ने उसके ऊपर न सिर्फ फब्दियां कसी बल्कि उसके साथ बदतमीजी की। वो लड़की हिजाब में सेफ थी आपके अनुसार? केस दर्ज हो गया, 2 को पकड़ लिया गया है। सुनिए, जो भी कानून के खिलाफ करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, लेकिन बताइए हिजाब, एक सेकंड, हिजाब बुलेट प्रूफ कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं आपको एक चीज, मुझे एक मिनट, आपने बोला हिजाब बुलेट प्रूफ है, ये बोला ना आपने, कैसे हो गया? मैंने नहीं बोला, अभी आपने मैडम का एग्जांपल दिया है। मैंने कमला दास की मिसाल दी। ये मिसाल तो उसकी दी जाती है ना जिसको अपनाया जाता है कपड़ा पहनने की, जो चाहे हिजाब पहने, रंजू जी हिजाब नहीं पहने। आपने मिसाल दी, जो चाहे मैं वो मिसाल देता हूं। मैं 4 मुस्लिम देशों की मुस्लिम प्रधानमंत्रियों के नाम बोलता हूं, आप बताइएगा आप में से किसने उसकी फोटो हिजाब में देखी है? शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया बगल में, बेनजीर भुट्टो, मेघावती सुकार्नो पुत्री इंडोनेशिया में, यह बात मत करिएगा, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वो मुस्लिम नाम है मेघावती सुकार्नो पुत्री, तांसु सिलर टर्की की, और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन, उनकी 4 बीबियां हैं, एक को की दिखाइए हिजाब में तस्वीर तो मैं मान, मैं तो कह रहा हूं जो मोहम्मद साहब के खानदान वाले नहीं मान रहे, उससे ज्यादा ये बनने को तैयार है। मैं तो फोर्स कहां कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं चॉइस करना है। मैंने कमला दास की अरे तो भाई सर मुझे एक मिनट सर, मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि हिजाब में महिलाएं ज्यादा महफूज रहती हैं? ये फैसला खवातीन करें, औरतें करें तो ज्यादा बेहतर है। बस सवाल मुझसे ना किया जाए। मानवी, देखिए ये अपना पर्सनल चॉइस है, अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं पहनिए, जैसे बिल्कुल सही कहा, अगर आप नहीं पहनना चाहते नहीं पहनिए। मैं एक सनातन धर्म, सवाल कुछ और है। चॉइस तब आती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पहनना है कि नहीं पहनना है। मेरा सवाल कुछ और है, अगर उसको प्रोपोगेट ऐसे किया जा रहा है कि आप इसलिए पहनिए क्योंकि आप इसमें सेफ रहेंगे, नहीं ऐसा इनका कुछ वो तर्क ही नहीं दे रहे कि वो आप पहनिए तो वो सेफ। मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। फिल्म की बात, फिल्म देखिए, फिल्म तो हिजाब नहीं, फिल्म तो लव जिहाद है, जैसे अभी बड़े भाई नहीं, फिल्म में ये कहा गया है अगर आप हिजाब पहनेंगी तो आप महफूज रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हिजाब पहनेंगे ये आपकी चॉइस है। ऐसे तो मैं सनातन धर्म से हूँ, अगर आप घूंघट हम मोड़ लेते, क्या हिजाब में महिलाएं महफूज रहती है? मैं मानवी त्यागी से स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ, मानवी तनेजा से बताइए। ऐसा नहीं है, आप अगर आप उसको बिल्कुल क्लियरली कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होनी है तो आप हिजाब में भी हो सकती है, लेकिन आप इट इज बेटर अगर आपका चॉइस आप पहन सकते हैं। यही मुझे जानना था सर। त्यागी जी, अब सवाल खड़ा ही होता है कि फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो एग्जैजरेटेड हैं, इनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है वो बीजेपी के लिए की गई हैं। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूं विपुल शाह को और सुदीप जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। मैंने कहा बहुत मेहनत का और हिम्मत का काम किया है। कश्मीर फाइल जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, तब कहा गया था अगर फिल्म रिलीज होगी तो खून बहेगा और पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 350 करोड़ का बिजनेस करके कश्मीर फाइल ने वो उजागर करके दिखाया जो पंडितों के ऊपर जीनोसाइड हुआ था। और मैं समझता हूँ इस पिक्चर को बिल्कुल सही तरीके से उठाया गया। आप इंटरनेशनल स्टडीज उठा के देख लीजिए, पीयू इंटरनेशनल कहता है कि 2030 तक 23% पॉपुलेशन मुस्लिम की हो जाएगी। आईएसआई का ब्लूप्रिंट उठा के आप देख लीजिए। एक फिल्म बनी थी कैलिफेट स्वीडन में, ब्रॉडकास्टर स्वीडन ने किया था और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो कैलिफेट जो है रिक्रूट करता है, और इस फिल्म के अंदर भी दर्शाया गया कि पहले आप जिस्मानी एक बात बताइए सर, एक मिनट तो डाइवर्ट हो गई। अगर आपने इस फिल्म को जानकारी के लिए बनाया है या मनोरंजन के लिए बनाया है, अगर उनके पास इतनी खुफिया जानकारी थी तो वो सरकार को दे देते कि 32,000 लोग चले गए, जानबूझ के कन्वर्जन कराया गया।
मैं आपको बता दूं, विपुल शाह का स्टेटमेंट सुन लीजिए आज का। उन्होंने कहा ये 32,000 हमने टीजर में दिखाया था, लेकिन अब हमने ट्रेलर के अंदर इसको हटा दिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते। एक सेकंड मानवी जी, मानवी बोलने दीजिए। कहां से लाए 32,000 का जो आंकड़ा है वो कहां से लाए? ऐसे मतलब ये है कि आप पता है इस क्वेश्चन में उनके पास तथ्य हैं, उनके पास एविडेंस हैं, वो कह रहे हैं लेकिन आपकी साजिश ये हो सकती है कि 32,000 स्टैटिस्टिक्स को लेकर के आप पिक्चर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी फिल्म मेकर से बात हुई है, उन्होंने 32,000 का आंकड़ा हटा दिया है। उन्होंने इस ट्रेलर में हटा दिया और उन्होंने कहा तो पहले क्यों किया? मिलियन व्यूज आ गए। क्योंकि यहाँ पर जो सियासतदान लोग हैं वो इस कंट्रोवर्सी को बना करके पिक्चर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 32,000 का स्टैटिस्टिक्स लेकर के जो एजेंडा चलाना चाह रहे थे, कश्मीर फाइल्स की आपने जो बात करी उसमें भी आपने जो फैक्ट्स, एक मिनट मानवी, अरे आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मानवी, आपको मैं ये कामयाब हो गए यानी फिल्म। अरे आप बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए। अरे मानवी जी आप बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट, आप बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया है। आप बिना तथ्य के बोलती हैं, आप बिना तथ्य के बोलती हैं, बिना पढ़े लिखे आ जाती हैं और बोलने लगती है रिकॉर्ड की तरह से। बोलने दीजिए। अच्छा मानवी एक मिनट बोलना बंद करिए। एक मिनट, आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, पहले उनको बोलने दीजिए। मैं आपके पास लगातार बोली जा रही, चुप होइए। देखिए मानवी जी, मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा मानवी जी। खत्म तो करने दीजिए बात को। एक मिनट, आप बिना त्यागी जी आप बोल रही हो, मैं बोलता रहूं लगातार। त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी अब मैं पूछ रहा हूं तो आप क्यों बोल रही है? गलत क्या? आप कौन जज है? बिना पढ़े आ गए हैं, बिना पढ़े आ गए हैं, तो आप उस फैक्ट्स को तो ठीक कर दीजिए। मानवी जी आप क्या हैं मतलब? त्यागी जी मेरा सवाल आपसे ही है, जी उन्होंने ये चीज दिखाई टीजर में और ट्रेलर में हटाई, क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोगों से झूठ बोलने वाली बात है? क्या आपको नहीं लगता ये जानबूझ के एजेंडा सेट करने वाली बात है? मुझे सर आप बिना इंटरप्शन नहीं, आप प्लीज मत बोलिएगा, मेरा सवाल। हाँ गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ, विपुल शाह ने आज का स्टेटमेंट बहुत साफ कहा है कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया इस सवाल में उलझे कि 32,000 का एविडेंस लेके आओ। मैं चाहता हूँ फिल्म दिखाई जाए, जो फिल्म के अंदर तथ्य हैं उनको उजागर किया जाए। ये 32,000 की कंट्रोवर्सी लेकर के पिक्चर को डाइल्यूट करने की एक साजिश बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने 32,000 वाले केस, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, कोई आके देखना चाहे, और मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको 32,000 का एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन 32,000 का एविडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे आईसिस जो है कैसे कन्वर्ट करता है यंग लोगों को। होल्ड योर थॉट जी मानवी, योर टेक। देखिए, केरला की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इनके हिसाब से तो लग रहा है कि केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है, और जैसे सुधांशु जी ने बोला था कि केरला में इतने सारे केसेस हो रहे हैं। इलेक्शन आपका तो इलेक्शन का ही खाना नहीं खत्म होता है। आप बोलने दीजिए। अब ये नहीं बोलने देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मानवी मुझे एक बात होती है आपके कहने में, गुजरात में नहीं मिलेगा। इनके हिसाब से तो यही माना जाता है, इनके हिसाब से केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है। हाँ, go ahead, हाँ। देखिए, इनके हिसाब से अगर इनके बातों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी और गुजरात में कोई भी लव जिहाद का केस आप नहीं मिलेगा, और लव जिहाद का जो भी केस है वो भी केरला में ही है। पहले तो इनके आंकड़े ठीक किए, आंकड़े पहले आपने उसको रिलीज करा टीजर को, लास्ट ईयर नवंबर में आपने टीजर को रिलीज किया, खूब सारे व्यूज बटोर लिए, एक कंट्रोवर्सी सेट कर दी, प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, और अब उसको हटा दिया। और अगर इतना ही है तो आप पहले इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद पिक्चर को रिलीज करिए, उसके बाद टीजर को रिलीज किए, उस पर नहीं करेंगे। लोगों की सिंपैथी कैसे आप गेन कर लेंगे? बॉलीवुड हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट रहा है, बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो बॉलीवुड कोई ना कोई मुद्दा उठा के ले आता है। अभी एमपी में इलेक्शन थे तो पठान को ले आए मुद्दा, दिल्ली में इलेक्शन थे एमसीडी के तो पठान को ले आए। ऋचा चड्ढा के ट्वीट में मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, कमीशन का एक मिनट आपका नहीं है सर, एक मिनट रुकिए। सुधांशु जी, एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये एक आरोप भी है आपके ऊपर। 10 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, और इस फिल्म से आपको फायदा होगा, आपकी पार्टी को फायदा होगा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। बड़ा विचित्र सा तर्क है। इलेक्शन कर्नाटक में है, ये आरोप लगाया जा रहा, केरल की छवि खराब हो रही है, फिल्म केरल पे आधारित है, फायदा कर्नाटक में मिल रहा है। तो भाई ये बात तय कर लेनी चाहिए। कल के दिन आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जब उस चुनाव का इंतजार करेंगे कहेंगे साहब लोकसभा में मिल रहा है। अब मैं फिर कोट कर रहा हूं, इनके हिसाब केरल हाई कोर्ट से मांगिए ना, किसी अन्य हाई कोर्ट ने बोला क्या? चलिए दूसरी बात, मैं पुनः बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के दे दीजिए पहले सर, 32,000 का हिसाब दीजिए ना सर। एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप आगे। हाँ। उससे बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं। वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन का
की कोशिशें चल रही हैं। 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सर एक मिनट, विवेक जी आप मेरे साथ आइए, पूछिए। आप मेरे साथ आइए। अब मैं, क्योंकि यहां पर बहुत 30,000 तो बहुत छोटी चीज, उसने कहा सब कन्वर्ट हो जाएगा। विवेक जी आइए जरा, आप, मैं अपनी टीम से, सुधांशु जी अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, इधर आइए प्लीज, एक बार इस तरफ आ जाइए, आप सर इस तरफ आइए, सुधांशु सर प्लीज इस तरफ आइए। अब यहां पर विवेक जी और सुधांशु जी हमारे साथ हैं। विवेक जी मैं कुछ प्ले ऑन कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। ये 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था, देखिए जरा बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा ठीक लगे, है। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम बनाना, वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से भी, सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आइसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या किसी है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आइसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं, और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया विपुल शाह ने, केरल की बात हो रही है, केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री की बात हो रही है, केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बिल्कुल सही, ये सीधे उन्होंने कहा। सर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए सुधांशु जी, अब वो नहीं बोले थे आप, मेरे को 10 सेकंड दीजिए सर प्लीज। और बोलिए 10 सेकंड मान रहा हूं। बोलिए। सबसे पहली बात है 85% हम हिंदू हैं, हम हिंदू 85% हैं। सर सुन लीजिए, अरे सर 79, हम 60% कह देते हैं, हम 50% कहते हैं, जो आप कहें। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? डाउरी डेथ्स पे कौन बात करेगा? हम अपने समाज को कब सुधारेंगे? हमारे यहां पे मैट्रिमोनियल की साइटों पे जाइए आप, जीवनसाथी.com, और पहले अखबारों में मैट्रिमोनियल के कॉलम आते थे, सारे जातिगत हैं, सारे जातिगत हैं, ब्राह्मण वर्ग, बनिया वधू, दलित, सारी कैटेगरीज उसमें बनी हुई हैं। ये रिफॉर्म कब होगा? इस पे फिल्म कब बनेगी? सर 10 एक लड़की को कब अधिकार मिलेगा कि उसके माँ बाप कहें बेटे जो अच्छा लगता है और जो सही है उसी से तुम्हारी शादी होगी? इस पे बताइए ना सर बात आप। ये यहाँ नहीं बनाएंगे फिल्म, यहाँ पर हम लोग इस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए, सवाल खड़ा ये होता है कि जिंदा जला देते हो हिंदू लड़कियों को, उस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए सर, वो आप बताइए ना, एक मिनट रुक जाइए। और उसमें दहेज चाहिए बढ़िया बैंक्वेट हॉल, और शादी में चाहिए कार हिंदू दूल्हों को, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। लड़की के माँ बाप परेशान रहते हैं, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। शायद आपने वो फिल्में देखी नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं, बनी सब पर है। सर सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत करें, पहले बोलने दीजिए। अरे वही हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? बोल रहे हैं, बोल लूं विवेक जी, बोल लूं। मेरे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं लड़ूंगा आपसे, बताइए वो कौन है? हाँ, मैं बताता हूँ वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते, मैं चुप रहा था, आप क्यों बीच में आते? चलिए आइए भैया जी, भावनाओं में मत बहिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे
बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? चीख रहे हैं, फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात पूरी होने दीजिए ना, विधानसभा बात में पूरी होने दीजिए अरे ना। भैया वो कौन है? मैं बोल जो रहा हूं। सारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान एक बनाया जा मिनट रहा है, सर, वो कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी पूरी असेंबली मुस्लिम केरल की आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट का हो गई। समर्थन कर रहे हैं हाँ, और उसके सारे बाद जुड़े हुए इनकी हैं आंखों में पर्दा है। सुनिए ये वो कॉन्स्टिट्यूशन के है, खिलाफ सुनिए नहीं है आप। हाँ भाई क्या तरीका है, आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई, असेंबली कोई तरीका नहीं है सर, पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं इसका होता है। मतलब और आपका सुनिए चुनावी प्रक्रिया पर अरे विश्वास सुनिए नहीं है। भाई अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने, मैं कह रहा था शांति से बहस चलिए हो तो यार आने के तैयार बोलिए है। बोलिए सर बोलिए। ये विवेक जी, अब सुनिए, हाँ, बोलने मैं दीजिए, बोल रहा हूं, हाँ। ये जानते हैं वो कौन है, इनको कौन समझ नहीं आ रहा है, जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का उसमें वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है, मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, तो वो आता है। हाँ बोल बोल मत घुमाइए, इसको अच्छा, नाम एक बोलिए मिनट, आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट बीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है, बोलिए क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा बिल्कुल मुस्लिम के नहीं, अलावा बिल्कुल कोई नहीं, और? हाँ, लेकिन- मुझे वजह बच्चों से पूछता हूं, हाँ, हिंदू बिल्कुल। और क्रिश्चियन सर, एक मिनट, कौन सा मुसलमान? एक मिनट, विवेक जी, बता दीजिए। तर्क है सर, सर। एक मिनट, एक मिनट, सारे एक मुसलमान मिनट, की हद है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, ऑन करिए सर, आइए रुकिए यहाँ पे। अच्छा चलिए सुनिए, हाँ। केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला, पहले इसमें आइए, केरल देखते हैं। हाईकोर्ट ने मुस्लिम वर्ड अरे बोला, मुस्लिम कोई में सुन पूरे नहीं। देश के हाँ, सारे मुसलमान नहीं आते जी नहीं, उन्होंने इस कहा देश में मुस्लिम्स का एक हिंदू और पूरा मुसलमान सर, ये दोनों की मेहनत इधर है। देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, नहीं, और ये इस्लाम केरल क्या अपनाने है? वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिलाएं भैया पुराना 63%। वाला फिर से दिखाइए हाँ, इनको फिर से जरा। दिखाइए जरा। थोड़ा आप मिस कर गए। हाँ, ये देखिए, ये हिंदू आपने से पुरुष और मुस्लिम महिला बने, बनाई। पुरुष ठीक आ है, गए, ठीक है। महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत ये है? सर संख्या लिखिए, संख्या हाँ। है, ठीक और है। ये देखिए, केरल है, हाँ। सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफिकेशन किया। हाँ। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप। जी, एक तरफा ही क्यों हो तो रहा है? आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, वो एक मिनट, क्या आप है? कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन हाँ, के खिलाफ बिल्कुल वो हूं। बता रहे हैं। वो। आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं नहीं आ कहां रहा। से आ गया इसमें? हाँ, मैंने आपसे पूछा। मैं कहां से अब आ मैं गया? बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, उसको सुन लीजिए ध्यान हम से। सब इस देश में जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ जबरदस्ती हैं। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा अब रहा है। आप सुनिए RSS है साहब, ना? अब आप सुनिए RSS है सर, ना? नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले कहां तो फर्जी मारे दे तो रहे हैं। इनका जो है, इनका दूसरे नंबर पे मुस्लिम नहीं, आते हैं सुनिए, भाई। नहीं सर, बौद्ध इस्लाम धर्म का के हैं, अपमान कर रहे बौद्ध हैं धर्म भाई। के हैं। सुनिए, अब इनका जो आप है, बताइए कहां है? आरएसएस का एक लॉजिक आप खोल के देखिए अभी है, नेट। आरएसएस का एक लॉजिक अभी है एक आदमी झूठ बोल कि रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष ने संकुचित करके रखा। चलो, सर, सुनिए, एक अभी इनसे मिनट, पूछता हूं, एक सुनिए, मिनट, एक सेकंड। एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। आज सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को कर देंगे एक मिनट कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे आप? हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, बोलिए शंकराचार्य आप तो धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना,
तो धर्म पे क्या बोल रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं बोलो? बिल्कुल। और धर्म अफीम है कि आप नहीं? उस अफीम के जरिए चुनाव जीत के आते हैं। अब अफीम चाहिए, अब अफीम अभी चाहिए। तक इस सवाल का अच्छा, मेरा जवाब नहीं। एक मिनट, मुस्लिम सुधांशु महिलाओं जी, के एक लिए सेकंड। मस्जिद के लिए प्रयास सुधांशु जी, करेंगे। एक सेकंड। नहीं वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूं। अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं हूं। बिल्कुल। आपको पता होना समाज में चाहिए कुरीति कम्युनिस्ट है, पार्टी में रूल समाज को होता सुधारना है। सुनिए, ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम एक शुरू मिनट, किया। अब मैं पूरी बात में कर दूं। लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट जातिवाद पार्टी में अब रूल होता शादियों है को कि खत्म एक मिनट, करिए। सर। अब सर, एक मिनट, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में सुधांशु जी, रूल एक होता, सेकंड। बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ऐसा नहीं है। 2007 ये गलत में। बोल रहे हैं। अरे भाई, अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे वो आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा, एक और बात सुनिए। अच्छा, एक बात काम नहीं है। अच्छा, सर। सुनिए, हम एकता की जरा बात करते कम्युनिस्ट हैं। पार्टी का हिंदू और नाम क्या है? मुसलमान सुनिए, एक है और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं आप भाई। इस्लामोफोबिक बात सर, कर एक रहे हैं। मिनट, सर। इस्लामोफोबिक तो सर, एक अच्छा, मिनट। चलिए इस्लामोफोबिक बात कर सुनिए रहे हैं। सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, अरे एक मिनट सर, सुधांशु एक जी। कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। बोलो, आप सुनिए, बोलो। आप सुनिए। सारे इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, और सुनिए, और सुनिए, भारत वो देश सर, है अपना जिसने मुझे वाक्य हमेशा पूरा करने दीजिए। पृथ्वी को कुछ दिया। अरे भैया, गौतम बुद्ध और थे, कम्युनिस्टों ने पृथ्वी निपटाया को है। दिया। अब सुनिए, कम्युनिस्टों ने क्या दिया, सुन लो। अच्छा सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने सर, ये क्या 1950 तरीका है में मेरे बीच में हर पहली बार बार बोलना कहा, है? विवेक जी, मेरा एक बार हम चुप होने के बाद बिना बिना विवेक जी, के बिना वॉयलेंस के चेंज लाएंगे। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, एक सेकंड, एक बात क्यों पूरा कर दूं? जैसे मैंने कहा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो। एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहां पे वाह मिलाई आके किसके लिए? अच्छा, कहते एक हैं मिनट, इंडियन समाज के मैं लिए। एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए। यहां पर एक और आंकड़ा दिखाइए जरा मुझे। अब यह है केरल में घटती हिंदू आबादी 5 जन के मुताबिक। 2001 से 11 हिंदू आबादी बढ़ी 2.29%। मुस्लिम आबादी विजावी हिंदू 12.84%। 1961-71 ये इतनी ज्यादा आबादी थी। इधर देखिए सर, ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही थी यहां पर। ये ग्रोथ रेट बता रहा है जो कि यहां पर कम हो रहा है। पहले आपके सीएम ने क्रिश्चियंस का भी दिखा दीजिए। नहीं, आपके सीएम ने यही कहा था कि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। नहीं, मेरे सीएम ने ये नहीं कहा था। मेरे सीएम ने वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से इस देश लेकिन उसको दर्शाने में भी कहा था ना कि सर इस्लामिक स्टेट बन रहा है। नहीं सर, देखिए, अब वो गलत तरह के एलिमेंट्स से अगर एक थ्रेट फैक्टर आईसिस से आ रहा है तो हम भी मानेंगे। वो बना रहे हैं ना, तालिबान वो। से अगर हमारे को थ्रेट फैक्टर आ रहा है तो हम भी मानते हैं। अलकायदा से थ्रेट फैक्टर है, हम भी मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हम भी मानते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के अंदर माहौल ना खराब किया जाए। सर, आप जब सब मानते हैं तो फिल्म में दिखाते हैं तो फिर क्यों भड़क जाते इसलिए हैं? क्योंकि फिल्म वाले ने पहले 32,000 का आंकड़ा गायब कर दिया, क्योंकि था ही नहीं 32,000। आइए सर, आइए था ही नहीं 32,000 का आंकड़ा। सुधांशु सर आइए। अच्छा, एक लाइन और कह दूं। हाँ। ये बहुत आपने बढ़ते हुआ दिखाया। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। अब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए हो। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए, नाम नहीं चाहिए उधर मत करिए सर, नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, वहां 75% मुस्लिम हो गए। दोगलापन मैं बताता हूं क्या होता है। अरे दोगलापन ये होता है कि नाम नहीं बता पाएंगे। दोगलापन ये होता है साहब, हाँ, बोलिए। भारत में खड़े होकर के आप बीफ के खिलाफ हैं, लेकिन सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे जब बीफ ईटिंग अमेरिका में जाकर के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधे करते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यार, मैंने तो संख्या पूछी थी, बीफ पे कहां चले गए? आपको सिर्फ समस्या अरे साहब, इंडियन मुसलमानों पढ़े लिखे के अलावा सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? सर, आइए, सुधांशु सर, आइए। मैंने सिर्फ ये पूछा था, एक जिला बताइए और एक राज्य बताइए। नहीं जाएगा बीजेपी वाले किसी अब का मैं एक बच्चा। सवाल पूछ रहा हूं, मानवी सर, एक मिनट सर, अभी हमने दिखा दिया सर। एक मिनट मानवी, आपने यहां पर एक सवाल रखा था, एंड आई एम कमिंग बैक टू इट। आपने सवाल रखा कि केरला की आपने बात की कि केरला को बदनाम करने की कोशिश है। मैंने आपको केरला का पब्लिकेशन 2009 का दिखाया और अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन 2020 जनवरी में रेखा शर्मा कहती हैं, केरला इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद।
फिल्म नहीं बदनाम कर रही है मैम, पहले से ही चीजें वहां पर हो रही हैं जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन ये आंकड़े मैं अभी भी कहती हूँ, आंकड़े ठीक नहीं टाइम है। बॉम्ब ऑफ लव जिहाद, ये थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 32,000 का आंकड़ा है, उसका पहले ऑथेंटिकेशन देखो, उसका फैक्ट्स क्या है, वो आंकड़ा कहां से आया है। लेकिन अभी ये जो बात हो रही थी बीफ की, क्योंकि मैं ये सुन रही थी बीफ की जो बात हो रही थी, इनको उस पर आपत्ति नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री, इनके फेवरेट हेट स्टोरी बनाने वाले, इतने हेट को फैलाने वाले, जब वो कहते हैं कि बीफ कहाँ मिलता है, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ बहुत पसंद है, और बीफ कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ, वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता, तब ये मुंह बंद कर देते हैं। ये बातें तो बहुत, एक बात बताइए, जब मैंने संख्या पूछी थी ना, जहां हिंदू चाहे वो पठान फिल्म हो, आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, मैं आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में एक दो फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में क्या फिल्म, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी आप फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे इनसे एक चीज पूछनी है, अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोगों को रियलिटी तो जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो आपने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है, से क्लीन चिट मिल गई, तब मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया, जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे। वैसे अवस्थी सर, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर वाज मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ठीक है, मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख नहीं है। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। वाह, ठीक है, सोचिए कितना सुधांशु सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस ही करना, एक मिनट सर रुक जाइए। अवस्थी सर, सवाल खड़ा ये हो रहा है बार बार, वो सवाल ये है कि अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है तो आपने उसको दिखा के आपने एक हुक बनाया, आईबॉल्स हिट किए और फिर आप निकल गए, आपने उससे हाथ साफ कर दिया। 32,000 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। निशांत जी, आपकी आपत्ति 32,000 पर या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस पर है? अभी मेरा सवाल उस पर है, उसमें जवाब दे। 32,000 पर जी, 32,000 का आंकड़ा जो है आप उनसे करिए जो मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे। ये अच्युतन जी ने कहा था आपके सीएम ने, और एक दिन मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो का चक्कर नहीं है सर। 32,000 का हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के गांव में कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है इसलिए इस गांव में कोई आरती नहीं होगी, कोलतार गांव घंटी नहीं बजेगी। आपको मालूम है, अगर ये मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस पर एक फिल्म बनाता हूं तो ये भड़काने वाली होगी या सच पर आधारित होगी? आप मुझे बताइए, ये अगर इजाजत बताइए ना आप मुझे। एक इजाजत हो तो एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप एक बात बताइए ना मुझे। आप लोग सब लोग आप एक बात बताइए, ये भड़काने वाली होगी। 32,000 के आंकड़े पे नहीं बोल रहे हैं। मैंने बता रहा हूं ना, पूछा। मैं एक मिनट सर, एक मिनट किया है आपको आंकड़ों पर आपत्ति है। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप वो भड़काने वाली होगी या नहीं होगी। मैं यहां पर आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं। मैं भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आपसे आपका मतलब मेरा आप नहीं है। 32,000 का आंकड़ा दिखाना क्या ये सही है अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो, और अगर फैक्चुअली प्रूवन नहीं है तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मान लीजिए 31,999 है तो उसको आप गलत कहेंगे? क्या आपके पास वो आंकड़ा है? क्या उनके पास वो आंकड़ा जिन्होंने फिल्म बनाई है? मैं पूछ रहा हूं, मैं एक सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं। मैं एग्जैक्टली कहीं से तो एविडेंस आएगा ना सर। मैं तो एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, जब 2009 में जिस प्रदेश की जहां पर कभी संघ या बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे, विधानसभा में सदस्य तक नहीं रहा, उनके मुख्यमंत्री और वहां का हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द लव जिहाद, तब से लेके आज तक कितनी वहां की महिलाएं, और मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वहां के क्रिश्चियंस भी हो सकती हैं, हो सकता है वहां जी। की सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ की महिलाओं को ले जाकर के आईएसआईएस में भर्ती करना, भारत के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करना, ये है मुद्दा। आप उसको 32,000 और 31,999 में तोड़ रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि मुद्दा 32,000 नहीं है, ये कह रहे हैं, मुद्दा यह है कि जो उन महिलाओं के साथ किया जा रहा है, कैसे उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, कैसे उन्हें एक फॉल्स होप दी जाती है और जबरदस्ती उनको एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। योर टेक सर। महिलाओं की इज्जत जो समाज भी नहीं करे और जहां से भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे कानून के हिसाब से भी गलत है। दूसरी बात अभी मैं बता दूं, गुजरात का भी अप्रैल का केस है, एक मुस्लिम महिला को एक आदमी मुसलमान बनकर के झांसा दे रहा था जॉब दिलाने के लिए। मैं दिल्ली का केस पर्सनली इस वक्त मैं जानता हूं, जानता ही सिर्फ नहीं हूं, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूं कि एक हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी करके उसके बाद उसको छोड़ रखा है। इसके अलावा मेरे पास ये देखिए आरएसएस से प्रभावित लोगों का एक वो है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा किया जाए। मैं कह रहा हूं कि इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाए, महिला कहीं पर भी उस पर अत्याचार हुआ है तो हम सब लोग मिलकर के उस अत्याचार को खत्म करें। जालिम के मुखालिफों और मजलूम के साथियों हम आए ना इस हाथ मिलाएं। क्यों आप दूरी इख्तियार कर रहे हैं? क्यों हम हिंदू और मुसलमान में महिलाओं को बांट रहे हैं? आइए हम तैयार हैं, एक भी लो जिहाद का केस लाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। साहब एक बात बताइए, अरे 5,000 कोर्ट में लिखे हुए हैं, वहां जाइए, हमारे साथ मत जाइए, वहां जाइए। नहीं, इस समाज का मामला है ये। अपना तो कहेंगे मुझे एक पता है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, वहां 5,000 पब्लिक में लिखे हैं, वो कह रहे हो हमें लाइए। नहीं लो जिहाद आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? मेरे हिसाब आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ ऐसा जिसने नाम बदला हो हिंदू ने, मेरठ में जिसने नाम बदला हो मुस्लिम? एक सेकंड त्यागीजिए, एक सेकंड या तो बोल दीजिए तो फिर मैं बोलूंगा। एक बताइए, आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? अब मैं बोल दूं? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर वगर का नहीं, आपको मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं? हमें एक बात बता दे रहा हूं, कोई सच्चा मुसलमान कभी भी ये केस नहीं कर सकता। सच्चे और झूठे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो इस्लाम मैं कह रहा हूं ये कर रहा है तो केस सच्चे हैं कि नहीं? मैं इस्लाम पर और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता, मैं इस्लाम और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। नहीं जानता। रियली मैं एक बात बताइए, मानवी तो एंटी टावरी लॉ लाइन से पूछे 4 बीबी वाला हटाएंगे पर्सनल लॉ में? हमारा तो एंटी टावरी लॉ है ना, हमने तो नियम चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, सुनिए हमारे, अरे बात सुनिए पूरी प्लीज। इतना ही नहीं, मानवी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, रुक जाइए प्लीज। पुरानी बातें हो गई, अब आप पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं वो नहीं बंद हो गई जब से सख्त कानून बन गया। और एक और मैं बात कह दूं, एक सेंटेंस पूरा कर दूं, सब पूरी बात आपको आसान सुधांशु जी, लेकिन एक बात है, केरला का आपने केस बताया था, इसके अंदर आपने बताया कि 39 मर्द मुसलमान हुए और 72 औरतें मुसलमान